नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार सुबह हम देख रहे हैं कुछ मिले जुले से संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नजर आ रहे हैं। स्टिक्स निफ्टी 40-45 अंक ऊपर है, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए सुस्त दायरे की शुरुआत देखने को मिल रही है। 25-26 अंक की कमजोरी फिलहाल निके में, और बाकी मार्केट्स भी हम देख रहे हैं एक छोटे दायरे में ही घूमते नजर आ रहे हैं। कॉस्ट भी आधे % ऊपर है, लेकिन डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर हम थोड़ी सी सुस्ती हावी देख रहे हैं। 40 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में इस समय नजर आ रही है। वहीं कमोडिटी मार्केट में तो लगातार घमासान बना ही हुआ है। कल कच्चा तेल हमने देखा और 3-3.5% गवा चुका, और कुल 3 ट्रेडिंग सेशन में $12 की गिरावट अब तक दर्ज करा चुका है। सोना $1700 के नीचे उतर आया है, और यहां पर भी लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट की ही संभावनाएं नजर आ रही हैं। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज कहां रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मिक्स बैग लग रहा है। तेजी पर तो ब्रेक लगा है, लेकिन कमोडिटी स्पेस से तो अच्छी खबर है। अदरवाइज भी ठीक लग नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें जिस तरह से कल थोड़े संकेत दिख रहे थे जब हम बंद हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट नीचे थे, ग्लोबल बाजार बुरे हाल में थे, उस हिसाब से जो हैंडओवर रहा है शाम का वो उतना खराब नहीं है। हालांकि आज सुबह थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं, पर हमने देखा यूएस में थोड़ा मिला जुला एक्शन जरूर था, बट डाउ की 4 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर आपने ब्रेक लगता हुआ। अनिल जी भी इसके बारे में दोपहर के सेशन में बात कर ही रहे थे। करीब 150 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा, पर अगर आप दिन के निचले स्तर से देखेंगे तो लगभग 450 अंकों की रिकवरी के बाद आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है, तो अच्छा एक्शन माना जाएगा। हालांकि नैस्डैक अभी भी आपको गिरते हुए दिखा, लगातार 5 दिनों से नैस्डैक पर दबाव दिख रहा है। ये कल नीचे था, और इसके साथ ही रसल 2000 करीब 1% से ज्यादा फिसला है, बट अगेन यहाँ पर भी निचले स्तरों से रिकवरी के बाद ही आपने क्लोजिंग आते हुए देखी। स्मॉल कैप्स में थोड़ी बिकवाली ज्यादा थी, आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स में थोड़ी बिकवाली ज्यादा थी, बट उसके अलावा बाजार थोड़े कल अमेरिकी संभले हुए आपको दिख रहे थे। अभी भी रेट्स बढ़ने की आशंका है। अभी भी बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें तो और बढ़कर आई है, 3.26 के आसपास 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको आती हुई दिख रही है, तो वहां पर भी एक्शन बना हुआ है। जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड है वो तो ऑलमोस्ट 15 साल की ऊंचाई पर है ही पिछले कुछ दिनों से, वो भी बरकरार आपको दिख रही है। बट थोड़ा एक्शन अमेरिकी बाजारों में कल सुधरा है। अब देखते हैं ये सुधरा रहेगा या नहीं, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, और वो है अगस्त महीने का जॉब्स डेटा। वैसे भी हर महीने का जॉब्स डेटा इंपॉर्टेंट ही है, बट ये अगली फेड पॉलिसी से पहले आखिरी मेजर डेटा पॉइंट है। इसके बाद इन्फ्लेशन का एक डेटा रहेगा और रिटेल सेल्स के आंकड़े देखने पड़ेंगे। बट किस तरह का जॉब्स डेटा आता है, अनुमान है कि 3 लाख जॉब्स जोड़ी जाएंगी। पिछले महीने 5.25 लाख जॉब्स जोड़ी गई थी, तो उसके हिसाब से तो थोड़ा गिरकर ही आएगा, बट काफ़ी मजबूत एक्शन इसे माना जाएगा अगर ये 3-3.25 लाख के आंकड़े पर आता है, क्योंकि फिर वहां से आपको पता चलेगा कि फेड अभी भी कॉन्फिडेंट रह सकता है अग्रेसिवली रेट हाइक करने के लिए। तो देखते हैं कितना जॉब्स डेटा आता है। बेरोजगारी 3.5% के आसपास स्थिर रहने का अनुमान है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जिस पर आज बाजार की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया कल अमेरिका में, वो अच्छा आया, तो उससे भी थोड़ा बाजार को आपको सहारा मिलते हुए दिखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भारी गिरावट थी, लगभग 2% तक यूरोप के बाजार कल फिसले हैं, तो वहां पर अभी भी कोई राहत नहीं आई है। आज का सेशन देखते हैं किस तरह का रहेगा। कच्चे तेल जैसे कि आप बात कर रही हैं और फिसला है, 93 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिखा, एक बार तो 92 पर भी आ गया था। 2.5 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है। चीन के कई बड़े शहरों में कोविड के चलते लॉकडाउन लग रहा है। चेंगडू क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, वहां पर लॉकडाउन लग रहा है। करीब 2 करोड़ की आबादी है उस जगह की, और वहां पर अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर क्या इंपैक्ट आएगा ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। बट ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है चीन से, जो वापस लॉकडाउन लग रहे हैं। फैक्ट्री एक्टिविटी तो उनकी खराबी थी, तो आगे जाकर थोड़ी मांग में सुस्ती की आशंका है, उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा कच्चे तेल पर प्रेशर बना हुआ है। नेचुरल गैस अभी भी $9 के ऊपर ही है। अगर आप बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो ऑफ कोर्स वो 20 साल की फ्रेश ऊंचाई पर है, 110 के लेवल पर पहुंचता हुआ आपको दिखा है। इसके साथ ही सोना 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है, एक बार तो $1700 के नीचे भी आते हुए आपको दिखा था। इनफैक्ट अभी भी $1700 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो सोने पर आप दबाव बनते हुए देख रहे हैं। चांदी तो ऑफकोर्स 2.25 साल के निचले स्तर पर ऑलरेडी आपको दिखी रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। बेस मेटल्स में कल भारी गिरावट हुई है, 4 से 6% आपने बेस मेटल्स में गिरावट देखी है। स्पेशली एल्यूमिनियम पर रखिए नजर, जो 1.5 साल के निचले स्तर पर इस समय ट्रेड कर रहा है। जिंक निकल में भी आपने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा प्रेशर देखा, और एग्री कमोडिटीज में भी प्रेशर बना हुआ है। तो इन्फ्लेशन की जो एक चिंता है कमोडिटी प्राइसेस को लेकर, एटलीस्ट वहां से तो राहत की बात आ रही है। कच्चा तेल भी दबाव में, देखते हैं किस तरह का इंपैक्ट बाजार पर रहेगा। और आज के ऑफकोर्स जॉब्स डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मिक्स टू पॉजिटिव नोट पर आज कुछ संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिलते दिख रहे हैं। शुक्रिया दीपांशु को पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो काफी समय बाद कैश स्पेस में विदेशी
संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हाथ लगे। ऑलमोस्ट 2300 करोड़ की आसपास की बिकवाली का फिगर है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक कुछ दम दिखा रहे हैं। 950 करोड़ की खरीद वहां से देखने को मिली। एफएनओ स्पेस में भी हम कह सकते हैं एफआईआईज का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। 2430 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर हमने वहां से बनता हुआ देखा है। तो जिस प्रकार के संकेत आज हमें वीकेंड की तरफ आते हुए मिल रहे हैं, ऐसे में हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जिस तरह के संकेत हमें इक्विटी स्पेस से इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं, मिक्स बैग है। अमेरिका यूरोप दोनों को देखें, लेकिन ऑफ कोर्स कच्चा तेल जिस पे है नजर, वहां से थोड़ी राहत है। तो कोई आज रणनीति में बदलाव करेंगे सर आज हमारे मार्केट्स में, एंड लेवल्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, स्ट्रेटेजी साफ है। टुकड़ों टुकड़ों में गिरावट में खरीदते जाइए और टुकड़ों टुकड़ों में ऊपर की तरफ जब रिकवरी आए तो बेचते जाइए। एकदम जब तेजी का मूड बाजार में बढ़िया बने तो प्रॉफिट बुकिंग करिए, और जब कमजोरी का मूड बने तो वहां पर खरीदारी करते रहिए। तो दोनों तरफ के ट्रेंड आपको मिल रहे हैं बाजार में, और उसका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि संकेत भी आपके लिए मिले जुले, कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर। और कल के सेशन में आप देखें तो हमारे लोकल ट्रेडर्स में एफआईआईज की तरफ से भी फिर से थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा। हालांकि कुछ लोग का भी योगदान है उसमें, लेकिन उसके बावजूद बिकवाली तो हुई है। सो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी इसी के चलते आती हुई आपको नजर आएगी, और निचले स्तरों पर सपोर्ट भी आपको पूरा मिलता हुआ दिखेगा। जो सपोर्ट की रेंज है वो है 17,400 से 17,475। ऊपरी स्तरों पर 17,700 से 17,775। ये पहली रेंज है सपोर्ट और रुकावट के लिहाज से। इसके पार निकले तो फिर थोड़ा बड़ा मुंह आने की और संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,800 39,000 मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर खरीदारी कीजिए आराम से इसके आसपास, और ऊपरी स्तरों पर 39,600 से 39,750 की वो रेंज है जहाँ पर आने पर आपको मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो आज थोड़ा मजबूत खुलेंगे, मजबूत खुलने के बाद थोड़ा और बढ़ने की कोशिश करेंगे, और जब और बढ़ेंगे तो ऊपरी रेंज में आने पर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। एक्चुअली उस रेंज पर जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बस रेंज तोड़कर बहुत ऊपर जाने को तैयार है, बड़ा मजबूत है, वहीं पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और वापस इंतजार करें निचले स्तरों का। तो मुझे लगता है कि हफ्ते के आखिरी दिन आपको ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ मिलने की संभावना है। चलिए सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज क्या रणनीति अपनानी है। तो दोनों तरफ के ट्रेड हैं। अच्छी बात यह है कि अपर बैंड की तरफ आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 17,400 से 475 सर ने बताया सपोर्ट रेंज का काम करेगा निफ्टी में। अपर बैंड 17,700 से 775 तक स्ट्रेच करती हुई दिखेगी। ये वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी 38,800 से 39,000 एंड ऑफकोर्स 39,600 से 39,750, ये एक अपर बैंड रेजिस्टेंस बैंड आज बैंक निफ्टी में साबित होती हुई नजर आएगी। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन, एंड ऑफ कोर्स अगस्त में ऑटो बिक्री के भी आंकड़े निकल कर आए हैं, उस पर भी हम डिटेल लेंगे। तो अरमान हमारे साथ सारी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। पहले तो आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन, ये बताइए। जी, सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जो हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत है उसको कमीशनिंग करते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ MRPL के 2 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन है उसका इनॉग्रेशन भी करते हुए दिखेंगे। और अगर GMR इंफ्रा पर ध्यान रखें, क्योंकि वो बोर्ड की बैठक में 6,000 करोड़ पूंजी जुटाने पर विचार करेगी, और सुवेन लाइफ साइंस भी बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर विचार करेगा। उसी के साथ साथ ग्लोबल में USA का जॉब डेटा जो अगस्त का महीने का है ना, उस पर भी आपको खास फोकस रखना है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी चेंजेस की। निफ्टी में अगर आप देखेंगे कि जो श्री सीमेंट है अब निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेस जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगी, और ये 30 सितंबर से जो है ये लागू होने वाला है। उसके अलावा अगर आप एडिशन देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में, जिसमें IRCTC, अडानी टोटल गैस, BEL, HAL, एम्फेसिस, संवर्धन और श्री सीमेंट ऐसे स्टॉक्स हैं जो इसमें एडिशन होते हुए दिखेंगे। और एक्सक्लूजन में अगर आप देखेंगे, एक्सक्लूजन में आपको जुबिलेंट फूड, लुपिन, माइंडट्री, PNB, सेल, HDFC लाइफ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ से बाहर होते हुए दिखेंगे। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के हिस्सा बिक्री के लिए RFP जारी कर दिया गया है। RFP जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो जारी कर दिया गया है, और डीपम ने जो लीगल एडवाइजर है उसके लिए जो है ये RFP जारी किया है। NTPC सब्सिडरी NTPC ग्रीन एनर्जी में हिस्सा खरीदने के लिए आर्सल मित्तल, ब्रुकफील्ड, कैनेडा पेंशन समेत 13 जो बीडर हैं उन्होंने जो है वो बोलियां लगाई हैं। NTPC, NHPC और SJVN पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार ने जो रिन्यूएबल कंपनी को राहत देती हुई दिखी है, और जो 2020 में जो लगाई थी रोक वो हटा दिए। अब देश की सीमा से लगे देशों में 2020 में कुछ चीज़ें के इंपोर्ट पर लगाई थी रोक, जो अब हट चुकी है।
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 800 करोड़ जो है वहां तक फंड जुटाने की बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में ऑरबिंदो फार्मा पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है क्योरटिव बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड बैठक में एक फैसला लिया गया है कि ये जो सब्सिडरी है इसके क्षमता विस्तार के लिए इसमें 300 करोड़ का जो होगा वो खर्च किया जाएगा। ओके चलिए, ये तो वो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। लेकिन अरमान, कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं और उसी के दम पर हमने देखा था कि ऑटो में काफी एक्शन दिखा था। सारे नंबर्स अच्छे थे या कुछ मिक्स बैग दिखा? हाँ, मिक्स बैग्स हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ज्यादातर तो अच्छे आते हुए दिखे हैं। और कुछ नंबर्स में अगर आप देखेंगे जैसे हीरो मोटर देखेंगे, हीरो मोटर्स जो है वो हमारा अनुमान से थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो अगस्त में अगर आप देखेंगे जो कुल बिक्री आई है वो कुल बिक्री लगभग 2% बढ़कर आती हुई दिखी है YOY। VST टीलर्स की अगर बात करें वहां पर मिक्स बैग नतीजे हैं, जिसमें अगर आप अगस्त में अगर कुल पावर टीलर की बिक्री देखेंगे तो वो 8% बढ़कर आई है। और अगर आप उसी के साथ साथ उनकी ट्रैक्टर बिक्री देखेंगे वहां पर आपको कटौती दिखी है लगभग 18% की। आयशर मोटर वो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे इनके, जो कुल मोटरसाइकिल की बिक्री है 53% बढ़कर आई है। और अंत में अगर आप देखेंगे मारुति का उत्पादन का जो डेटा आता हुआ दिखा है, प्रोडक्शन में 40% की YOY अगर आप देखेंगे बढ़ोतरी है। हालांकि अगर MOM देखेंगे तो वहां पर लगभग आपको 13 से 14% की कटौती दिखेगी। ओके चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया अब उन दोनों खबरों पर डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 119 रुपये 80 पैसे का, टारगेट 132 का आपको यहां लगाकर चलना है। अनराठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज मारुति पे खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 8800 का और टारगेट ऊपर 9600 का मिल जाएगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज एक नहीं 2 स्ट्रैटेजीज हैं। एशियन पेंट्स खरीद के चलें, 3390 का स्टॉप लॉस और 3550 का टारगेट। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बाय करने की ही रिकमेंडेशन है। 1405 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1460 का। चलिए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से शेयरों में करना है फोकस, क्या इंडेक्स में पैसे लगा के होके अच्छी कमाई हो सकती है। इन सब पर बात करने के लिए जानी माली टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मैम बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या मूड बन रहा है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। संकेत तो अच्छे हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगता है कि बायर्स अभी भी पॉजिटिव है। डिप मिलता है तो खरीदारी करने का ही सलाह होगा। मैं लेवल्स दे देती हूँ निफ्टी के लिए। जो मैं लेवल्स देखा है ओवरऑल 17,500 से 17,400 के बीच में सपोर्ट है, 17,500 से 4,500। तो जब तक निफ्टी इस रेंज से ऊपर है तब तक खरीदारी करने का सलाह होगा। डीप में खरीदारी करेंगे, 17,400 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर में 17,700 से 17,800 के बीच में रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसी के इस रेंज के बीच में सेलिंग प्रेशर्स आ रहा है, तो इसी के आसपास रेंज के आसपास एक बार प्रॉफिट टेकिंग का ही सलाह मैं दूंगी। जब तक 17,800 के ऊपर जाके डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं देता है, वो आज नहीं तो नेक्स्ट वीक तो हो ही जाएगा। नेहा, जिस तरह का निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट बना है देख के लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है और ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। पर जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक ऊपर में प्रॉफिट भी बुकिंग करने का सलाह होगा। 17,700-800 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का सलाह है। वहाँ सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट 38,900 से 38,800 के बीच में है। तो कोई भी डीप में उसी रेंज के आसपास, जितना नजदीक होगा उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, तो उस रेंज के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 38,800 से नीचे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऊपर में 39,600 से 39,750 का के बीच में सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है। तो उस रेंज के आसपास आने के बाद एक बार प्रॉफिट टेकिंग करके वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि 39,750 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो रेंज क्रॉस होगा तो 40,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी आज नहीं तो नेक्स्ट वीक दिखाई देगा। तो ऊपर में सेलिंग प्रॉफिट भी बुक करना है, नीचे खरीदारी डीप में करना है। नेहा, चलिए, तो ये वर्ड ऑफ कॉशन है कि आपको जैसे ही ऊपरी लेवल मिले आप बहुत ज्यादा वहां पर केयरलेस ना हो जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें, यहीं पे समझदारी होगी। वो बाय के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। मैम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिख रहा है आज? या स्टॉक स्पेसिफिक नेहा 2 स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगी जिसमें एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट्स आए हैं। एक ऑटो में है और अशोक लेलैंड में बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट कल आया था कल के सेशन में, तो वो ब्रेकआउट आज भी मेंटेन होगा, आज भी मोमेंटम इंटैक्ट रह सकता है। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। और जो मैं टारगेट दे रही हूँ वो आज नहीं तो नेक्स्ट वीक मंडे तक तो होल्ड करना ही है। दोनों स्टॉक जो भी मैं रिकमेंड करूंगी आज, ये दोनों ही नेक्स्ट वीक तक होल्ड करेंगे क्योंकि टारगेट बड़ा हो जाएगा। अशोक लेलैंड को 158 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा।
165, 167 पहले दो टारगेट्स होगा, क्योंकि इसी के आसपास इसका मेजर सप्लाई आ सकता है वापस। 167 क्रॉस करेगा तो धीरे धीरे 170 के ऊपर जाके भी सेटल करेगा। नेक्स्ट वीक 170 के ऊपर अशोक लेलैंड देखेंगे, तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। दूसरा स्टॉक होगा डीएलएफ। डीएलएफ में खरीदारी करके चलेंगे। कल ऑलमोस्ट 400 के आसपास जाके बंद किया था, तो आज थोड़ा बहुत नीचे खुलता है या करंट लेवल पर खुलता है तो खरीदने का सलाह होगा। 389 के नीचे थोड़ा सा बड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने दिया है, क्योंकि डीएलएफ में जितना बड़ा ब्रेकआउट आया है, स्टॉक जाके 420, 425 तक जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा टारगेट वही रहेगा, 425 तक रैली में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो 389 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 415 का पहला टारगेट, 425 का दूसरा टारगेट, दोनों ही नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड करेंगे। नेहा, पॉइंट टेकन। निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा अशोक लेलैंड डीएलएफ पर है सिमी मैम का भरोसा। थैंक यू सो मच सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके। कमोडिटी बाजार की रणनीति रखते हैं सामने, और एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। वंदना गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। वंदना, सबसे पहले तो सोना एक क्रिटिकल लेवल था, सपोर्ट लेवल था $1700 का, वो टूट गया है, तो जरा बताइए कि बिकवाली बनती है यहाँ से और नीचे? जी हाँ, काफी डिफाइनिंग मूव थे इस वीक, और डाउनसाइड का जो प्रेशर है ये यहाँ पे लगातार बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड आता है तो उन्हें यहाँ पे जाके सेल करना चाहिए, और 50,150 ये एक लेवल रहेगा एमसीएक्स पे जहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 49,850 तक मुझे लग रहा है नीचे प्राइसेस आएंगे। स्टॉप लॉस 50,300 का होना चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है यहाँ पर $1680 तक गोल्ड को आना चाहिए। ओके, और मेटल्स में क्या किया जाए? इसकी भी बड़ी पिटाई हुई है पिछले सेशन में। जी हाँ, जिंक काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है जिसमें लगातार हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। 300 का मार्क जो यहाँ पे है वो ब्रीच हुआ है। मेरे ख्याल से आज का दिन थोड़ा रिकवरी का हो सकता है, थोड़ा सा बाउंस आ सकता है। वीकली जो पोजीशन है वो भी वाइंड अप होंगे। 290 के करीब यहाँ पे एक बाई करना चाहिए। 297 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 287 का, और मुझे लग रहा है क्विक बाउंस आना चाहिए जो कि जिंक को हो सकता है 300 की तरफ ले जाए। ठीक है वंदना, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि मेटल्स में आज कहां कहां रखनी है नजर। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की एफआईआर, बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। देखिए ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखिए क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है 950 से बढ़ाकर 1025 कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी सिमिलर रेटिंग है और लक्ष्य जो है इन्होंने 640 से बढ़ाकर 660 कर दिया है। इंडसइंड बैंक 1150 से बढ़ाकर 1280 और कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 1900 से बढ़ाकर 1950 कर दिया है। एलएनटी एक और स्टॉक है जहां पर नजर रखिएगा, यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है जेपी मॉर्गन ने और लक्ष्य जो है 1960 से बढ़ाकर 2070 कर दिया है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें 2065 के लक्ष्य के लिए। बीएचईएल पर नोमेरा ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, पहले रिड्यूस की राय दिया करते थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य भी देखे बड़ा अपग्रेड आया, पहले 27 रुपए का महज लक्ष्य दिया करते थे, अब 65 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। करीब 60 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। एमएनएम यहाँ पर भी मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1386 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो मारुति पर भी मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 9688 रुपए का लक्ष्य दिया है। और अंत में टाटा मोटर्स, यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, करीब 467 की क्लोजिंग है, 503 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 567 के लक्ष्य के लिए। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए।